बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जान अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऊपर से मछली क्रिस्पी होनी चाहिए और अंदर से इस तरह की ऑयली। लेकिन जब आप घर पे बनाते हैं तो अंदर से गीली गीली होती है, उसके जो रेशे हैं वो आपको नमी में लगते हैं, इस तरह से क्रिस्टलाइज नहीं होती फिश। और ये देखें, ये आपको अंदर से कितनी ड्राई और कितनी ऑयली फील हो रही है। इसके साथ साथ गोश्त की एजिंग क्या होती है, डबल फ्राइंग प्रोसेस क्या होता है, मसाला की खुशबुओं में कौन से राज हैं जो आपको नहीं पता। मतलब कि आज की रेसिपी इतनी शानदार है, आज से पहले इतने राज आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 से 2 चम्मच इमली लेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी सी मिक्सिंग करके हम इसको साइड पे रख देंगे। बहुत अहम चीज़ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 2 टेबलस्पून हमने लेना है खुश धनिया साबुत, और ये है ज़ीरा 1 टीस्पून, और ये है हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी की काली मिर्च, ये भी 1 टीस्पून साबुत ही जाएगी। सिर्फ इन 3 मसालों को आपने 1 मिनट रोस्ट करना है हल्के से फ्लेम के ऊपर, ठीक है। उसके बाद 1 टीस्पून इसमें आपने अजवाइन ऐड कर देनी है। अगर मैं आपसे कहूं कि अजवाइन के बगैर मछली की कोई भी रेसिपी नहीं बनती तो ये बिल्कुल सच होगा, ठीक है। चलें जी, हल्का सा आपने इनको रोस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको साइड पे रखे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको चैलेंज करके बताता हूँ वो ये कि जब आप इस मसाले को कूट रहे होंगे आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ये वही मसाला है जो आप नॉर्मली अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं। मतलब इसकी खुशबू इतनी तेज़ होगी, शायद आपके घर में कोई भी शख्स बैठा हो आके कहे कि ये इतनी खुशबुएं कहाँ से आ रही हैं, और ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे हम बहुत ही एक मज़ेदार सा काम करेंगे। इसके ये जो बीज है इसको निकाल लेने के बाद ये देखें निकल जाएंगे। जब ये बाकी इसका जूस बचेगा ना, हमने क्या करना है, उन खुशबूदार मसालों को ये जूस पिला देना है अच्छी तरह से, ठीक है। इन मसालों को इस जूस के अंदर जब हम ऐड करेंगे तो ये ड्राई मसाले हैं, ये फ़ौरन से इस जूस को पी लेंगे। यही चीज़ है जो आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा टेस्ट देगी। ठीक हो गया। चलिए जी, मिक्सिंग करते हैं और ये बहुत ही गाढ़ा सा एक शानदार सा एक बैटर सा बन जाएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे मछली के बारे में सुन ले आपने। जो काला रो होता है वो लेना है, थैला नहीं लेना। काला रो वो होता है जो गोल होता है, और कम से कम 2 kg का पीस लिया करें, इससे छोटा पीस ना लिया करें। उसके बाद जो उसका मसाला होता है वो धो के आपने इसको घर पे कम से कम 2 दिन फ्रिज में रखना है, ठीक है। फिर आपने इसको धो के यूज़ करना है फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं। उसके बाद इस पर 1 चम्मच हम फ्रेश अदरक लहसुन का पीस ऐड करेंगे, ठीक है। फ्रेश ही ऐड करना है आपने। ½ टीस्पून नमक काफ़ी होगा, नमक कम ही जाता है। ये 1 kg फिश है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। 2 kg का पीस था, 1 kg यूज़ कर रहा हूँ। 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, और यहाँ पे यह है हल्दी, ये ½ टीस्पून काफ़ी होगी। और अगली चीज़ है हमारे पास, ये लीजिए सोया सॉस 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, ठीक है। नहीं है तो आप बेशक रहने दें। चिली सॉस 1 टेबलस्पून, ये भी ऑप्शनल है, हो तो आप यूज़ कर लें, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये नॉर्मली घरों में अवेलेबल नहीं होती, तो मैं आपको पहले बता दूँ ये ऑप्शनल है। असल चीज़ वो है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये हमारे पास है चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस। इसकी जगह आप फ्रेश 2 से 3 मिर्चें कूट के भी ऐड कर सकते हैं। और अब ये वो जादुई और बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी सा मसाला जो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे, ये ऐसी चीज़ है कि जब आप इसको मतलब फील कर रहे होंगे ना, इसकी जो खुशबू है वही आपको बता देगी कि सारा जादू इसी के अंदर है। ठीक हो गया। अब इसके बाद ना एक कोटिंग का प्रोसेस बहुत अहम होता है, ठीक है। हम इसको मैरिनेट करके अगर आप 2 घंटे रख दें तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आपको पता है, जब मैंने फ़िश 3 दिन पहले खरीदी तो मैंने धोकर उसको फ्रिज में रख दिया था, 2 दिन बाद यूज़ किया है। आपने ऐसे ही करना है। आपको ये बात अजीब लग रही होगी लेकिन ऐसा ही करना आपने, ठीक है। इससे क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है फ़िश के अंदर, और जब आप फ़िश खरीदते हैं तब आपने धोकर फ्रिज का जो मसाला वो नमक लगा के देते हैं ना, वो आपने उतार लेना है। उतार के फिर फ्रिज में रखना है। 2 दिन फ्रिज के अंदर मछली बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। फ्रीज़र के अंदर बर्फ़ वाले खाने में आपने इसको नहीं रखना। अब कोटिंग का यहाँ पे बहुत ही एक अहम प्रोसेस होता है। जब हम कोटिंग करते हैं ना, तो कोटिंग या तो क्रिस्पी नहीं हो पाती, या ये मसाला जो लगा है ये भी उतर जाता है। तो आपको डिटेल से बताता हूँ कि बेस्ट वे क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सा चमकता हुआ एक बॉल लेंगे और 1 कप इसके अंदर हम बेसन ऐड करेंगे जिसको हमने अच्छे से छान लिया था, और 1/4 कप इसमें हमने मैदे का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसको भी छान के यूज़ करते हैं। 1 चुटकी इसमें नमक ऐड कर देंगे, ½ टीस्पून के करीब, टेस्ट को स्टेबल करने के लिए। और चुटकी भर आपने इसमें
ज़रदा कलर ऐड कर देना, ऑप्शनल है, ना भी अवेलेबल हो कोई बात नहीं है। अब आपने इसकी एक लेस सी बना लेनी है, एक बैटर सा बना लेना है, एक घोल सा बना लेना है। चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना वो ये कि ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा, ध्यान से देख लें कितना है। अब बात आ जाती है कि फ्राइंग प्रोसेस, जो डुअल फ्राइंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है, जो कमर्शियली यूज़ किया जाता है। मैं वो आपको डिटेल से बताऊंगा कि ऐसा क्यों करना है और ऐसा करना क्यों ज़रूरी है। अब ये देखें, ये फ़िश जिसको हमने मैरिनेट करके रखा था, मैं नहीं चाहता कि इसका मसाला जो है वो उतरे या वो जले, तो इसलिए मैं इसको इसके ऊपर कोट करूँगा। देखिएगा बहुत ही जेंटली, ये बेसन सिर्फ इसके ऊपर ही लगेगा, ठीक है। मसाला नहीं फिश का उतरेगा, वो इसके अंदर ही चला जाएगा, मिक्स भी हो जाए डजंट मैटर, लेकिन ऊपर से ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन आए ना तो खूबसूरती ज़्यादा आएगी। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब देखिएगा डुअल फ्राइंग प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर जब हम इसको ऐड करेंगे तो विद इन 30 सेकेंड या 1 मिनट ये जो इसके ऊपर हमने बेसन लगाया है ये स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब ये कि ये जम जाएगा, लेकिन फिश अंदर से कच्ची है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको पलट देते हैं ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छे से स्ट्रांग हो जाए, थोड़ा सा कोटिंग पक्की हो जाए। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको पकाना नहीं है, ठीक है, कच्चा ही हमने इसको उतार देना है। हमने कच्चा क्यों उतारना है, इससे क्या होगा कि इसके अंदर दम लग जाएगा, ये जो ऊपर हीट है इस कोटिंग की, उससे ये अंदर से आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होगी, आहिस्ता आहिस्ता पकेगी, ठीक है। इसी तरह से हम बाकी भी जो पीसीज हैं उनको इस तरह से पका लेंगे। आपको फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता होगा कि ये चीज़ तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप इसको हाफ फ्राई करके, हाफ डन करके इसको रख लें। उसके बाद आपने जब भी इसको खाना हो तब आपने इसको कैसे फ्राई करना है वो भी एक स्पेशल तरीके से इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो ये देखें, इस तरह से हमने इन सभी पीसेस को हाफ फ्राई करने के बाद हमने निकाल लेना है, ठीक हो गया। ये देखिए हम इसको भी निकाल लेते हैं। निकालने से पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये ऊपर से स्ट्रांग हो जाए। चलें जी, सभी पीसेस को साइड पे करके उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो सबसे पहला पीस था अब हम उसको सबसे पहले यहाँ पे फ्राई करते हैं, लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है 7 to 8 मिनट, ठीक है। तकरीबन 8 से 9 मिनट आपने इसको लो से फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है। इससे ये ऊपर से जलेगा नहीं, लेकिन इसके अंदर जो मॉइस्चर है ना वो सारा बाहर निकल जाएगा और अंदर आपको क्रिस्टलाइज्ड किस्म का मीट मिलेगा, जो आपको नॉर्मली बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स में मिलता है। बल्कि इंशाल्लाह उनकी ऐसी की तैसी इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर, इसकी क्रिस्टलाइजेशन, इसके अंदर ऑयलीपन उससे ज़्यादा होगा। लुक को मिस नहीं करना आपके एंड की, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बढ़ते हैं जो दूसरे हमारे हाथों हमारे खाने में। तो मेरे पास ये देखें, ये आपको ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी मिलेगी और जब माशाअल्लाह इसको अंदर से तोड़ेंगे आपको ऑयली टेक्सचर मिलेगा, ठीक है। आपको अंदर से भाप निकलती हुई, अंदर से गीले गीले रेशे, पतले पतले रेशे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और उसके बाद जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्टलाइज्ड हो जाएगी। ये देखें आप माशाअल्लाह से, ठीक हो गया। अगर आपको वीडियो की कहीं भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपने करना क्या है, वीडियो को दोबारा से शुरू से एंड तक देखना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक स्टेप को ध्यान से आपको बताया जाए। इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब आपको इसमें मिलेगा। इसी तरह लाहौरी फ़िश फ्राई के लिए, लाहौरी फ़िश रेसिपीज़ के लिए, ईजी फ़िश रेसिपीज़ के लिए, चिकन बिरयानी रेसिपी के लिए, चिकन पुलाव रेसिपी के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन का ये दुआ में याद रखिएगा। तक अल्लाह हाफिज़।